आज हम पढ़ेंगे चैप्टर सेकंड का कुछ आगे वाला पार्ट। चैप्टर नंबर सेकंड था नर व मादा युग्मोद्भिद की संरचना और विकास। इसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि जो पादप होते हैं, पादप का जननांग होता है पुष्प, पुष्प का नर जननांग होता है पुमंग, पुमंग की एक लगी इकाई को कहते हैं पुंकेसर, पुंकेसर का एक भाग होता है पराकोश, पराकोश के अंदर दो पालियाँ होती हैं, ये एक भी हो सकती है। तो उस एक पाली के अंदर दो चैम्बर होते हैं, दो पालियों में 4 चैम्बर होते हैं। उन चैम्बरों को लघु बीजाणुधानी या परागपुट कहते हैं। उस परागपुट की संरचना किस प्रकार की होगी? लघु बीजाणुधानी को इंग्लिश में माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। इसकी संरचना को हम आज अध्ययन करेंगे। लघु बीजाणुधानी की जो संरचना होती है, उस लघु बीजाणुधानी की संरचना को निम्न भागों में बांटा गया है। लघु बीजाणुधानी की जो संरचना होती है उसे निम्न भागों में बांटा गया है। इसका पहला भाग होता है परागकोश भित्ति, दूसरा भाग होता है इसका बीजाणु जन कोशिका, परागकोश जो भित्ति होती है वो सबसे बाहर की परत होती है। ये परागकोश की बाह्य भित्ति का निर्माण करती है और इसका निर्माण जो होता है प्राथमिक भित्तीय कोशिका से होता है। इसका निर्माण कौन सी कोशिका से होता है? प्राथमिक भित्तीय कोशिका से इसका निर्माण होता है। निर्माण होने के बाद ये विभेदन करती है और विभेदन करके 4 स्पष्ट परतों के अंदर बढ़ जाती है। 4 स्पष्ट परतों का निर्माण करती है। पहली परत होती है उसे कहते हैं बाह्य त्वचा, पहली जो परत होती है उसे कहते हैं बाह्य त्वचा। दूसरी जो परत होती है उसे कहते हैं अंतैथीशियम, दूसरी परत को कहते हैं अंतैथीशियम। तीसरी जो परत होती है उसको अपन कहते हैं मध्य परत। चौथी जो परत होती है उसे कहते हैं टैपिटम या पोषूतक। ये 4 परतों में जो सबसे बाहर की भित्ति होती है, लघु बीजाणुधानी की संरचना को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग परागकोश भित्ति, दूसरा बीजाणु जनन कोशिकाएं। परागकोश भित्ति जो होती है उसका निर्माण प्राथमिक भित्तीय कोशिका से होता है। ये भित्ति आगे चलकर 4 भागों में बढ़ जाती है। 4 स्पष्ट परतों के अंदर इसका निर्माण होता है। सबसे बाह्य परत होती है बाह्य त्वचा, उसके अंदर होती है अंतैथीशियम, फिर उसके अंदर होती है मध्य परत और उसके अंदर होती है टैपिटम या पोषूतक। और पोषूतक के अंदर होती है बीजाणु जनन कोशिकाएं। बीजाणु जनन कोशिकाएं आगे चलकर लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती हैं और ये कोशिका आगे चलकर लघु बीजाणु या पराग कणों का निर्माण करती है। लघु बीजाणु या पराग कणों का निर्माण करती हैं। अब इसकी लघु बीजाणुधानी की संरचना किस प्रकार बनाते हैं वो अपन संरचना क्या, इसका चित्र देखते हैं। चित्र किस प्रकार बनाया जाता है? ये सबसे बाहर की परत, ये सबसे बाहर की परत जिसको अपन कहते हैं बाह्य त्वचा। ये इसका अनुप्रस्थ काट का सेक्शन है,
या काट है जिसको हम बना रहे हैं। सबसे बाह्य परत जिसको अपन कहते हैं बाह्य त्वचा, उसके अंदर की ओर ये बाह्य त्वचा जो होती है सबसे बाहर की परत होती है और ये परागकोश की सुरक्षा करने का काम करती है। ये सबसे बाहरी परत होती है और ये परागकोश की केवल सुरक्षा करने का कार्य करती है। उसके अंदर की ओर अंतःशियम की परत पाई जाती है। ये अंतःशियम हो गई। सबसे बाहर परागकोश की सबसे बाहर की परत होती है बाह्य त्वचा और ये परागकोश को सुरक्षा प्रदान करती है। उसके अंदर वाली परत होती है उसको कहते हैं अंतःशियम। अंतःशियम अंतःशियम जो होती है इसकी कोशिकाएं आर्द्रताग्राही प्रकृति की होती हैं। आर्द्रताग्राही प्रकृति क्या करती है, जब परागकोश का स्फुटन होता है तो इसमें धीरे धीरे आर्द्रता की कमी हो जाती है और आर्द्रता की कमी होने से फिर आर्द्रता की जैसे ही कमी हुई तो परागकोश के अंदर परागकण परिपक्व हो जाएंगे और परागकण परिपक्व होने के बाद परागकोश का स्फुटन होता है। इसके अंदर की ओर की जो 1 से 3 परतें पाई जाती हैं वो होती हैं मध्य परत की। यानी अपन बना दें 1 2 एक परत और। ये हो गई मध्य परत। ये जो तीनों परतें होती हैं ये बनाती हैं मध्य परत। मध्य परत 1 से 3 परतों की बनी होती है और ये जो होती है वो पोषूतक के बाहर की ओर पाई जाती है। नेक्स्ट तीसरी परत आती है टेपिटम या पोषूतक। टेपिटम की जो कोशिकाएं होती हैं वो मध्य परत के अंदर की ओर पाई जाती हैं। ये काफ़ी सघन जीव द्रव्य युक्त होती हैं और ये बहुकेंद्रीय होती हैं। इनमें केंद्रकों की संख्या 2 या 2 से ज़्यादा होती है। टेपिटम की जो कोशिकाएं होती हैं वो टेपिटम की कोशिकाएं होती हैं वो बीजाणुजनक कोशिकाओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करती हैं। स्वभाव के आधार पर जो टेपिटम की जो कोशिकाएं होती हैं ये हो गए टेपिटम। स्वभाव के आधार पर टेपिटम जो होती है उसे 2 भागों में बांटा गया है। इसका कार्य होता है लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं को पोषण प्रदान करने का। इसके अलावा भी ये बहुत सारे कार्य करती है। वो कार्यों को अपन थोड़ा अभी इसका टॉपिक चलेगा तब इसके नोट्स वगैरह लिखेंगे तब इसको डिटेल से लिखेंगे। टेपिटम 2 प्रकार की होती है, अमीबीय, ये स्वभाव के आधार पर होती है अमीबीय, और दूसरी स्त्रावी। स्त्रावी जो अमीबीय और स्त्रावी में क्या होता है, जो टेपिटम होती है वो क्या करती है, जब लघु बीजाणुजनक कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है तो अमीबा के समान गमन करती है और गमन करके लघु बीजाणु
टैपिटम स्वभाव के आधार पर दो प्रकार की होती है, अमीबीय और स्त्रावी। स्त्रावी अमीबीय जो होती है वो अमीबा के समान गमन करती है और गमन करके लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है। स्त्रावी में क्या होता है, अपना जो भी पोषक पदार्थ होता है उसका स्त्रावण कर देती है। स्त्रावण पदार्थ बहकर लघु बीजाणु मात्र कोशिका के पास चला जाता है। तो ये दोनों में फर्क होता है। तो ये स्त्रावी प्रकार की जो टैपिटम होती है वो द्विबीजपत्री पादपों में पाई जाती है। द्विबीजपत्री पादप। द्विबीजपत्री पादप क्या होते हैं, जिनकी बीज में दो बीजपत्र होते हैं उन्हें द्विबीजपत्री पादप कहते हैं। अमीबीय जो होती है एक बीजपत्री पादपों में पाई जाती है। अब लघु बीजाणुधानी की संरचना का दूसरा भाग बीजाणु जनन कोशिकाएं। टैपिटम के अंदर की ओर कोशिकाओं का एक समूह पाया जाता है जिसे बीजाणुजन कोशिकाएं कहते हैं। ये बीजाणुजन कोशिकाएं आगे चलकर लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में बदल जाती हैं और लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं आगे चलकर लघु बीजाणु या पराकणों का निर्माण करती है। ये पराकण निषेचन की क्रिया में मदद कराते हैं। बीजाणुजन कोशिकाएं। एक बीजाणुजन कोशिकाएं 4 लघु बीजाणुओं को निर्माण करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम टैपिटम के कार्य। टैपिटम के कार्य। टैपिटम का पहला कार्य होता है लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं को पोषण देना, पोषण प्रदान कराती है। दूसरा कार्य ये वसीय आवरण का निर्माण करती हैं जो प्रोयूबिस काय के नाम से जाना जाता है। प्रोयूबिस काय के नाम से जाना जाता है। वसीय आवरण का निर्माण करती हैं और जो किसके नाम से जाना जाता है, प्रोयूबिस काय के नाम से जाना जाता है। स्पोरोपोलिनिन का निर्माण करती है। स्पोरोपोलिनिन का निर्माण करती है। स्पोरोपोलिनिन एक सबसे जटिल पदार्थ होता है जो परागण के चारों ओर पाया जाता है। ये स्पोरोपोलिनिन यूबिस काय के साथ मिल जाता है। स्पोरोपोलिनिन यूबिस काय के साथ मिल जाता है तो एक विशेष प्रकार की संरचना का निर्माण होता है जिसको यूबिस काय कहते हैं। यूबिस काय के नाम से जाना जाता है। ये परागण को सुरक्षा प्रदान कराने का कार्य करता है। 4 नंबर कार्य केलेज एंजाइम का निर्माण करती है। एंजाइम का निर्माण करती है जो केलोज परत का अपघटन कराता है। केलोज परत का अपघटन कराता है। केलोज परत कहाँ पाई जाती है? केलोज परत 2 परागण, जैसे एक में बीजाणुजनन कोशिका से 4 परागण बने तो वो चारों परागण जो होते हैं एक परत के द्वारा जुड़े रहते हैं, उस परत को कहते हैं केलोज परत। और उस चारों परागणों को अलग अलग करने के लिए टैपिटम के द्वारा
केलोज एंजाइम बनाया जाता है, वो केलोज एंजाइम क्या कार्य करता है, उस चारों परागकणों को अलग करने के लिए उस केलोज परत का अपघटन करवाता है। टेपिटम का ह्रास, टेपिटम का ह्रास का मतलब होता है समाप्त होना। टेपिटम जब पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, इस समाप्त होने का संकेत होता है कि परागकणों का पूर्ण विकास हो चुका है। परागकणों का पूर्ण विकास हो चुका है, ये संकेत करती। टेपिटम के ह्रास का मतलब होता है परागकणों का पूर्ण विकास होना। ठीक है, अगर टेपिटम का ह्रास पूरी तरह से नहीं हुआ तो परागकण या तो बंधे रह जाएंगे, बंधे का मतलब स्टेराइल, जो जनन में भाग नहीं ले सकते, या उनकी वृद्धि रुक जाएगी।